तो ये देख रहे थे आप सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी के 3 बड़े दावे। पहला दावा यह कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। दूसरा दावा, पंजाब को कंट्रोल करने की साजिश कर रहा है केंद्र। तीसरा दावा, पंजाब को किसी भी तरीके से बदनाम करने की साजिश चल रही है। ये 3 बड़े दावे मुख्यमंत्री के सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू से जो सामने दिखाई देता है, वो ये 3 बड़े दावे दिखाई देते हैं। तो ये पूरा इंटरव्यू आपने देखा। इस इंटरव्यू की अहम बातें लेकर और कुछ अहम बिंदु लेकर अब खास मेहमानों का रुख करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, उनको प्लीज स्क्रीन पर लाएं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सिक्योरिटी एक्सपर्ट टीआर कक्कड़ साहब, एक्स सुपर कॉप। आप टीआर कक्कड़ साहब के नाम से भली भांति परिचित हैं हमारे साथ। और यह भी बता दूं आपको कि एनएसजी भी वो डिपार्टमेंट के हेड के तौर पर देख चुके हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एमसी द्विवेदी साहब, पूर्व डीजीपी रहे हैं उत्तर प्रदेश के, डीजीपी रहे हैं उत्तर प्रदेश के। तो पूर्व डीजीपी की हैसियत से आपको ये बता सकते हैं कि यहां जो बहुत सारी बातें कही जा रही हैं उसमें नीर क्षीर विवेक किन बातों को समझने के लिए कहता है और किन बातों को असल में इमोशंस के साथ कही गई बातें हैं, उनको अलग रखा जाना चाहिए। सीबी पांडे, पूर्व जस्टिस, क्योंकि मामला अब कोर्ट में भी है और कोर्ट ने यह कहा है कि हम अभी इस पर नहीं जाना चाहते कि किसकी तरफ से चूक हुई है। अभी हम ये जानना चाहते हैं कि चूक कहां पर हुई है। मैं जरा अपने मेहमानों का रुख करूं। आपने भी ये इंटरव्यू देखा होगा अभी तक। अगर आप चाहेंगे और कोई महत्वपूर्ण बात आपसे छूटी है और आप चाहेंगे तो मैं आपके लिए दोहरा दूंगा। पहले कक्कड़ साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यहां क्या बातों को भावनाओं के साथ देखने की आवश्यकता है या क्लियर कट लेड आउट प्रोटोकॉल है, क्लियर कट लेड आउट रूल्स रेगुलेशंस हैं, एसओपीज हैं, उसके तहत बहुत साफ साफ दिख जाएगा कहां पर क्या हुआ है और रिस्पॉन्सिबल कौन है? सर देखिए, एज प्रोफेशनल आदमी के लिए, मेरे जैसे आदमी के लिए भावनाओं का कोई महत्व नहीं होता है जब इस तरह का कोई काम दिया जाता है। प्रोटोकॉल सिर्फ इसी संदर्भ में मैं कहना चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर की विजिट हमारे स्टेट्स में होती रहती है। उसके लिए एक बड़ी सूझबूझ से एक नक्शा सा तैयार किया जाता है और उसका जो आधार होता है वो हमारा ब्लू बुक है। उसमें हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़ लिखी हुई है कि जब प्रधानमंत्री जी किसी भी स्टेट में किसी भी जगह पे दौरा करेंगे, सबसे पहले जो चीज़ है वो कि उनके रूट पर जो भी रूट मुकर्रर हुआ है, वो रूट मुकर्रर होता है। आईबी, स्टेट पुलिस डीजीपी साहब हैं, डिस्ट्रिक्ट एसपी जो होते हैं जहाँ से गुजरना है, और एसपीजी, ये सब मिलाकर एक निर्णय लेते हैं कि इस रूट से उनको ले जाना है और ये बहुत पहले तय हो जाता है। इस रूट पर किसी किस्म की बाधा नहीं आनी चाहिए। और अगर बाधा आती है बात आपने तो बाधा आती है, उसकी 2 चीजें हैं। सर कक्कड़ साहब, मुझको परमिट कीजिए, मैं आपके पास दोबारा बाधा आती है तो उसका क्या करना है, आप सबका ले लेना चाहता हूं। कि मेरे पास वक्त भी सीमित है। मैं जरा अब एमसी द्विवेदी जी के पास जाना चाहता हूं। एमसी द्विवेदी जी, एक बात तो यहां पर और कही गई, कहा यह गया कि आप स्टेट पुलिस को जिम्मेदार कह रहे हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो क्या कर रही थी, सिक्योरिटी अपरेटस में लगी हुई सेंट्रल एजेंसीज हैं वो क्या कर रही हैं। हमारे लिए तो हम ये समझते हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा मतलब सारे के सारे एक सिक्योरिटी अपरेटस बनाते हैं, वो स्टेट पुलिस हो, वो सेंट्रल एजेंसी हो, सबकी सब। ये जो इसको डिफरेंशिएट, डिमार्केट करने की बात की जा रही है, क्योंकि आपने राज्य पुलिस के मुखिया के तौर पर यह सब देखा है, मैं समझना चाहूंगा सर, ऐसे डिमार्केट करके देखना ठीक है क्या? देखिए, जो रूट है वो तय हो गया होगा वहां पर एयरपोर्ट पर ही, और उस पर डीजीपी जरूर इन्वॉल्व रहे होंगे स्टेट के कि किस रूट से जाएंगे। जैसा कि हुआ है कि पहले हेलीकॉप्टर से लाने वाले थे, फिर इस रूट से गए वेदर की वजह से। तो ये बात बिना स्टेट के जाने और स्टेट के कंसेंट लिए, अगर स्टेट ये समझती थी या डीजीपी ये समझते थे कि हम इस रास्ते से नहीं निकाल सकते हैं, वहां पर रास्ते में कोई जुलूस हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, तो मना कर सकते थे। तो कोई जबरदस्ती नहीं ले जाते एसपीजी वाले या प्राइम मिनिस्टर वहां पर नहीं जाते। तो इस रूट की जिम्मेदारी तो पूर्णतः स्टेट की थी और स्टेट हैज फेल्ड इन दैट रेस्पेक्ट, इसमें कोई शक नहीं है।
अब क्यों हुआ, क्या हुआ, ये चलिए तो जांच में ये आएगा। बात आपने जो कही, और इसीलिए हम ऑफिसर से बात कर रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल बातचीत तो आप लगातार देख रहे हैं। एक तरफ से कोई एक बयान आता है और फिर उधर से उसका एक काउंटर आ जाता है, लेकिन वो ऑफिसर्स क्या कहते हैं जिन्होंने इस पूरी व्यवस्था को इनसाइड आउट देखा है, और खास तौर से क्योंकि अभी अदालत में भी है और अदालत ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है, उसके जेरे नजर अब चलता हूं मैं सीबी पांडे साहब के पास। सीबी पांडे साहब, इस पूरे मामले को जो बाहर आप देख रहे हैं, जो आप अदालत में देख रहे हैं, एक ऑब्जर्वर के तौर पर इसको किस तरीके से देखा जाए? क्या वाकई ऐसे देखा जाए कि एक बहुत गंभीर मसला है जिसने देश विदेश में बात फैला दी है, लोग चर्चा कर रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि ये वाकई कहीं पर आउट ऑफ प्रोपोर्शन भी ब्लो हुआ है? नहीं, है तो गंभीर मामला। प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी का मामला इस देश के लिए कोई मामूली बात नहीं है, और प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी में कोई चूक होना ही नहीं चाहिए। और देखिए, ये एसपीजी बना हुआ है, इस समय तो एसपीजी का जो काम है सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का प्रोटेक्शन कर रहा है, और कोई एसपीजी किसी और एजेंसी का, किसी और व्यक्ति का प्रोटेक्शन इस देश में नहीं कर रहा है। तो एसपीजी के पावर्स हैं, और सेक्शन एसपीजी एक्ट के सेक्शन 14 में ये लिखा हुआ है कि जितनी भी एजेंसियां होंगी, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एजेंसियां या इंटेलिजेंस के ब्यूरो की एजेंसियां, जितने भी एजेंसियां, सब जो है एसपीजी के प्रति अपना जितना भी असिस्टेंस और एड देना होगा प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के लिए प्रोवाइड करेंगी। एसपीजी के लिए जितना असिस्टेंस और एड देना होगा प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के लिए प्रोवाइड कराया जाएगा। और स्टेट गवर्नमेंट का फेलियर है, ये भी आपने सुना, और ये भी कहा गया कि इसमें ब्लू बुक क्लियर कट ये बताती है कि किया क्या जाना चाहिए। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।